नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर दें। तो सबसे पहली खबर, बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। जी हां, पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय हेलीकॉप्टर के पंखे दीवार से टकराए। बिहार के मंत्री मंगल पांडे और संजय जाबी थे शामिल। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान भाजपा के बड़े नेता बाल बाल बचे हैं। जी हां, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का हेलीकॉप्टर पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त हादसे का शिकार होते होते बचा है। उनके साथ बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे और जल संसाधन मंत्री संजय जाबी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। इधर रविशंकर प्रसाद के कार्यालय की तरफ से ट्वीट किया गया कि उनके हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें गलत है, वे पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि इससे पहले ट्वीट किया गया था कि उनके हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा है। अगली बड़ी खबर, बिहार की हॉटेस्ट सीट पटना के बांकीपुर पर शनिवार को हंगामा मच गया। द प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष और खुद को मुख्यमंत्री की दावेदार बताते हुए बांकीपुर सीट से उतरने वाली पुष्पम प्रिया की पार्टी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं उपलब्ध होने के आधार पर जिला निर्वाचन कार्यालय ने उन्हें निर्दलीय घोषित कर दिया। दूसरा बड़ा बदलाव, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य और बिहार प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष सुषमा साहू के नामांकन रद्द होने के रूप में सामने आया है। जी हां, सुषमा ने भाजपा से बगावत कर बांकीपुर सीट पर नामांकन भरा था, जिसके कारण लगातार जीत रहे नितिन नवीन आशंकित थे। आपको बता दें कि पुष्पम प्रिया ने अपने एफिडेविट में अपनी पार्टी का नाम द प्लूरल्स पार्टी भरा था, लेकिन ये रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, जिसमें उन्होंने अपने लिए 3 चुनाव चिन्ह शतरंज बोर्ड, लूडो या कैरम बोर्ड मांगा है। वहीं जिला प्रशासन ने उम्मीदवारों ने जो सूची जारी की है उसमें पुष्पम प्रिया को निर्दलीय उम्मीदवार दिखा गया है। अगली बड़ी खबर, मुख्य विपक्षी दल राजद ने निर्वाचन आयोग से उन वोटरों की सूची विधानसभावार जारी करने की मांग की है जिन्हें पोस्टल बैलेट से मतदान करना है। राजद ने शनिवार शाम निर्वाचन आयोग में एक आशंका के साथ पत्र दिया है कि 80 साल और इससे अधिक उम्र के लोगों के साथ इस बार कोरोना मरीजों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई है, लेकिन इनकी सूची सार्वजनिक नहीं होने के कारण सत्ताधारी दल धांधली कर सकते हैं। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने निर्वाचन आयोग जाकर पार्टी की ओर से 2 मांगे रखी। इसमें उन्होंने शक जाहिर किया कि 80 वर्ष से अधिक व कोरोना संक्रमित मतदाताओं के लिए की जा रही बैलेट पेपर की व्यवस्था में सत्तारूढ़ दल गड़बड़ी कर सकते हैं। बूथ पर ईवीएम में पड़े वोटों की सत्यापित कॉपी बॉलेट एजेंट को मुहैया कराई जाए ताकि बाद में ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं रहे। तो वहीं दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने शनिवार सुबह अपना घोषणा पत्र जारी किया है। जी हां, महागठबंधन ने बेरोजगारी को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया है। घोषणा पत्र में सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख स्थायी नौकरी देने के वादे को दोहराया गया है। इसके साथ ही शिक्षकों से समान काम के बदले समान वेतन देने का वादा भी किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने युवाओं की बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया और बिहार सरकार पर 15 साल में कोई काम न करने का आरोप लगाया है। घोषणा पत्र को प्रण हमारा संकल्प बदलाव का नाम से जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने शनिवार को गया में आयोजित चुनावी सभा में अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो बेटियों की शिक्षा को आधार बनाएंगे, बिहार में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूटी और मोटरसाइकिल देंगे। नीतीश कुमार की साइकिल योजना से एक कदम आगे, बेटियों को मैट्रिक पास करने के बाद उन्हें स्कूटी तो लड़कों को मोटरसाइकिल देंगे। आमस और तत्वों में आयोजित चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनती है तो वह 3 महीने के अंदर बिहार में अपराध का अंत करेंगे। इसके अलावा अस्पताल और स्कूल की उनकी प्राथमिकता होगी। बाल मजदूरी पर शिकंजा कसने के लिए भी काम करेंगे। गरीब लड़कियों को 4000 रुपये प्रोत्साहन राशि भी देंगे। चलिए अब बात करते हैं बिहार में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट में बताया गया है कि बिहार में पिछले 24 घंटों में 1173 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ 1,03,060 हो गई है। बिहार में फिलहाल 11,822 कोरोना के एक्टिव मरीज है। तो वहीं राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 250 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि बिहार में पिछले 24 घंटों में 9 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कुल मरने वालों की संख्या 9 से 81 हो गई है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज पिछले 24 घंटों के भीतर 1454 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। लोजपा के स्टैंड पर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार 2/3 बहुमत से बनेगी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लोजपा प्रमुख के चिराग पासवान से बयानों से उलट शाह ने कहा कि जदयू की सीट कम आए या ज्यादा आए, सीएम तो नीतीश ही बनेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे और तीसरे चरण के मतदान को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। शुक्रवार को विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने अपना पर्चा दाखिल किया। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी ने सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर सीट से निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें कि उन्होंने एनडीए प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के साल में साए हुए हैं। इन सभी घोटालों में जनता का पैसा था। तेजस्वी शनिवार को बांका जिले राजद प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज बिहार में प्रति व्यक्ति 33,000 रुपये कर्ज है। यहाँ भ्रष्टाचारियों की संरक्षण दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा के संबोधन में कहा कि हमारी सरकार बनते ही 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। वृद्धा पेंशन 400 रुपये से बढ़कर 1,000 रुपये कर दी जाएगी। उन्होंने नियोजित शिक्षकों के समान काम के बदले समान वेतन, जीविका दीदी, स्वयं सहायता समूह को नियमित करते हुए मानदेय बढ़ाने एवं बिहार में बिजली उत्पादन करने की बात भी कही है। तो वहीं दूसरी ओर राजद पर हमला करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बिहार का विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और एनडीए का भविष्य नहीं, बल्कि यहां बसने वाले युवाओं, मजदूर और महिलाओं, गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित और छात्रों के भविष्य को तय करने वाला है। जी हां, रजौली विधानसभा क्षेत्र से एनडीए से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन कुमार के लिए वोट मांगने आए फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई भी व्यक्ति दाग नहीं लगा सकता है। किसी के बहकाव में नहीं आए, आत्मनिर्भर बने और उन्होंने 15 साल के राजद के शासनकाल पर भी निशाना साधा। वो कहा कि उस जंगल राज में लोगों को घरों से निकलना मुश्किल था। आज एनडीए की सरकार में सभी खुश हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को विजय बनाने की अपील की। अगली बड़ी खबर, बिहार के रक्सौल विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा के भाई अशोक सिन्हा के बीरगंज स्थित घर पर नेपाल पुलिस ने छापेमारी की है। प्रारंभिक सूचना के अनुसार छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 23 किलो सोना बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 10 करोड़ रुपये बताई गई है। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। तो वहीं इस मामले को लेकर भाजपा उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा ने कहा कि 15 साल पहले से सभी भाई अलग अलग रह रहे हैं। सभी भाइयों का अलग अलग मकान है, लेकिन साजिश के तहत हमारा नाम जोड़ा जा रहा है। प्रमोद सिन्हा ने कहा कि हमारा और मेरे भाई का कारोबार काफी समय से अलग है, तो इस समय मेरा नाम क्यों घसीटा जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में टिकट बंटवारे में विवाद के बाद लोजपा के एनडीए गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद से ही लोजपा और एनडीए के भाजपा, जदयू और हम में सियासी जंग छिड़ी हुई है। जी हां, भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के वोट कटवा वाले बयान को लेकर लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने शनिवार को पलटवार किया है। कहा है कि मुझे उनसे ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी। चिराग ने आज तक चैनल के साथ बातचीत में कहा कि भाजपा नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दबाव में आकर ही ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं। चिराग ने नसीहत देते हुए कहा कि भाजपा नेता अपने विवेक का इस्तेमाल करे। चिराग ने कहा कि यदि हम पर वोट कटवा थे तो हम भाजपा के साथ क्यों रखा। लोजपा प्रमुख ने एक बार फिर से कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। चिराग ने कहा कि यदि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैं विपक्ष में रहूंगा। अगली बड़ी खबर, आरजेडी नेता राबड़ी देवी के भाई साधु यादव एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने उतर गए हैं।
साधु यादव गोपालगंज सदर विधानसभा से बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने नामांकन भी कर दिया है। बता दें कि लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में साधु यादव उर्फ अनिरुद्ध यादव का काफी रसूख था, लेकिन कुछ सालों से साधु यादव ने राजनीति से दूरी बना ली थी। साधु यादव कभी बिहार के राजनीति में काफी चर्चित रहे हैं। पहले वो गोपालगंज से सांसद और विधायक भी रह चुके हैं। अगली बड़ी खबर, महकमा ने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें कहा कि बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 5,000 रुपये दिए जाएंगे, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, वृद्धा अवस्था सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रति माह 3,800 रुपये होंगे। आशा, आंगनबाड़ी सेविका व रसोईया सहित सभी स्क्रीम वर्कर को प्रति माह न्यूनतम 18,000 रुपये वेतन दिए जाएंगे। पार्टी ने गरीबों, किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं सहित सभी वर्ग के हितों के लिए आवश्यक प्रावधान करने का भी वादा किया है। पंचायत व नगर निकाय शिक्षकों को पुराने शिक्षकों की तरह वेतनमान देने का वादा किया है। सभी परिवार के बच्चों को 12वीं कक्षा तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का भी वादा किया है। मुफ्त स्वास्थ्य जांच सहित दवा मुफ्त दी जाएगी। पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा मजबूत की जाएगी। और अंत की सबसे बड़ी खबर, बख्तियारपुर विधानसभा सीट से बिहार चुनाव 2020 के लिए एनडीए उम्मीदवार व विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश साहनी के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। सिमरी बख्तियारपुर सीओ कृष्ण कुमार सिंह के आवेदन पर बख्तियारपुर थाना में कांड संख्या 350/20 के तहत दर्ज कर पुलिस अग्रतर कार्रवाई में जुट गई है। बिहार चुनाव 2020 की तैयारी को लेकर चुनाव आयोग ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दिया है। वही जानकारी के अनुसार सिमरी बख्तियारपुर सीओ द्वारा बख्तियारपुर थाना को आवेदन दिया गया है, जिसमें किए गए जिक्र के मुताबिक शुक्रवार को वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल कार्यालय के मुख्य द्वार पर नाम निर्देशन के लिए पहुंचे थे, जिस दौरान साहनी के साथ आए उनके समर्थक बिना मास्क के पाए गए। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब